दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम खुशबू है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। एक रात की बात है। ठंड का मौसम था। मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी। अपने ससुर का सभी सामान ख़त्म करके अपने ससुर जी को खाना देकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर सो गई थी। मेरे पति कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, जो साल में एक ही बार अपनी ड्यूटी से घर आ पाते हैं। घर में मेरा पति राहुल और ससुर जी ही हैं। मेरी सास का 5 साल पहले देहांत हो चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही होती है, वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी। मैं अपने आप को कंबल में लिपेटकर सो रही थी और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि मुझको नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे मैं सिकुड़ कर सोती हूँ, लेकिन ठंड किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। अब मुझको अपनी सहेली की एक बात याद आती है कि जब ठंड लगने पर कम ना हो तो किसी के पास सो जाऊं। इससे शरीर की गर्मी से ठंड कम होती है और फिर आराम से नींद आ जाती है। लेकिन कमरे में अपना कोई और नहीं होता है जिसके पास जाकर सो सकूं। उधर ससुर जी भी अपने कमरे में कंबल में घुसकर सोए होते हैं। उन्हें भी ठंड बहुत लग रही होती है। उस समय रात काफ़ी होती है, तो मैं ससुर जी के कमरे में जाती हूँ और कहती हूँ, ससुर जी, आपको भी बहुत ठंड लग रही है, तो क्या न इस दोनों करीब आकर अपनी अपनी जान बचाएं। ससुर जी कहते हैं, ठीक है बहू। मैं तुरंत ससुर जी के साथ उनके कंबल में घुसकर सो जाती हूँ और कहती हूँ, अब आप निश्चित होकर सो जाइए ससुर जी, क्योंकि अब हमें ठंड उतनी नहीं लगेगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दोनों को ठंड लगने लगती है। मैं अपने ससुर जी को पकड़कर सोने लगती हूँ। यह देखकर ससुर जी को आश्चर्य होता है, पर वह कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों अब एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। ठंड तो कम हो जाती है और ससुर जी को अब गर्मी का एहसास होने लगता है। वह मुझे और ज़ोर से पकड़कर सोते हैं। मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला था। अब मैं पूरी तरह अपने ससुर जी के आगोश में समा गई। धीरे धीरे मुझे भी यह बात समझ में आ रही थी कि अब तो ठंड कम हो गई है और बरसों की कमी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। मेरे साथ में सोने से ससुर जी की ठंड भी भाग चुकी होती है। अब ससुर जी के शरीर में इतनी गर्मी हो गई है कि वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और ससुर जी अपने दायरे से बाहर निकल रहे थे और मुझे अपना बनाने लगते हैं। मैं उनके हाथों का स्पर्श और सोने के अंदाज से समझ गई थी उनके प्रति अपने ससुर जी की बढ़ती चाहत और उनका एहसास। पर मैं अस्त महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती है। रात के 1 बज गए होते हैं। अब तक मैं और ससुर जी को नींद नहीं आई थी। पहले ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना एक दूसरे को सोने नहीं दे रही थी। अब यह आलम होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस करा रहे थे। मैं अपने ससुर जी को मना भी नहीं कर पा रही थी और मेरे ससुर जी को लगता है कि बहू को भी अच्छा लग रहा है। यह भी कुछ नहीं कह रही, नैन रोक पा रही है। यही अच्छा मौका है हमें एक हो जाने का। और ससुर जी मुझे अपना बनाने लग जाते हैं। ससुर जी अपनी बरसों से भरी चाहत मेरे साथ पूरी करने लगते हैं। मुझे भी अपने पति से दूर हुए लगभग कई साल होने वाला होता है। ससुर जी के साथ मुझे अच्छा लगने लगता है। मैं अपने आप को पूरी तरह अपने ससुर जी को समर्पित कर दिया था और ससुर जी भी मन भर के मेरे साथ आनंद लेते रहे। हम दोनों बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं, हद से ज़्यादा, और चाहत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मैं और ससुर जी की दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और सारी सीमाएं पार कर देते हैं और दोनों आनंदित होकर ही शांत होते हैं। अंदर का तूफान गुजर जाने के बाद सुकून की नींद आती है। जब सुबह होने वाली होती है तो पड़ोस में मुर्गे बोलने शुरू